अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेटोपैथिक हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन अजमल आपसे मुखातिब हूँ। आज एक छोटा ऐसा टॉपिक लेकिन बहुत अहम टॉपिक एक बैग जहन में आया कि एक हदीस का मफ़हूम जो बार बार हम याद दिलाते हैं कि सिना को तू अपने लिए लाजिम पकड़ लो, इसमें शिफा है। अगर मौत की बीमारी का इलाज होता तो सिना में होता। तो अभी चूँकि ठंडा में अक्सर लोग फालिज वगैरह से डरते रहते हैं, तो अभी एक वाक़या इसी से रिलेटेड याद आया कि एक पोलियो का मरीज़ बच्चा जो है वो कलकत्ता वगैरह में करीब आज से 15 साल पहले करीब 1.5-2 लाख रुपया ख़र्चा उसके इलाज पे हो चुका था। लोग मजबूरी में जब हार गए तो वो बच्चा हमारे हाथ लगा। तो उस बच्चा का जो इलाज हमने अपने साथ घर में रख के शुरू किया, तो उसके इलाज में फ़र्स्ट डे बच्चा जो है वो खड़ा खड़ा पैखाना किया। ऐसा बदबूदार पैखाना था जो लगता था कि वहाँ पर मौजूद लोगों का नाक फाड़ देगा। तो खैर हमको चूँकि इलाज करना था और वो हमारा पहला मरीज़ था, इसीलिए हम इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। तो उसी में सिनाई मक्की के पत्ती के डस्ट के साथ हमने एक कम्बिनेशन उसको बना के दिया जो इम्यूनिटी को भी बूस्ट करे और प्लस उसके सिस्टम से गंदगी को साफ़ करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब दवा चली तो दो दिन के बाद तीसरे दिन वो बच्चा बैठ के चुक्कू मुक्कू बैठ के पैखाना करने लगा। उससे पूछा था, बाबू तुम पैखाना खड़े खड़े क्यों किए? तो उसने बताया था कि हम बैठते हैं चुक्कू मुक्कू तो हम उलट जाते हैं, यानी कि उसके टुखना में जो है वो कंट्रोलिंग पावर नहीं था। तो बहरहाल अब सिनाई मक्की का कमाल देखिए कि बस एक दिन वो दवा चली, तीसरे दिन से वो बच्चा जो है 2 दिन दवा चली, तीसरे दिन से वो बच्चा जो है बेहतरीन से फिर अपना जो नॉर्मल तरीके से जो लैट्रिन करने का होता है वो सब होने लगा। और लगभग 2-2.5 महीना में बच्चा जो है वो 75% जो है वो ठीक हो गया। इस बीच में इलाज उसका जो है मुनक़ता हो गया। तो अब तक वो बच्चा जो अब तक जवान हो गया है, लेकिन इतना ज़रूर हुआ कि उसका पैर सूखा नहीं। बत्तख की तरह से पैर को डोल डोल के चलता है, लेकिन जो पोलियो के मर्ज़ में जो होता है कि लास्ट में हाथ पैर सूखने लगता है, हड्डी छोटा बड़ा होने लगता है। तो वो उस तरह की कैफियत अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई। तो अब ये है कि इसीलिए इस हदीस को गिरह बांध लीजिए। एक बार हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पूछा था कि तुम जो है वो मिजाज का मतलब तनक़िया करने के लिए क्या खाती हो, मतलब क्या इस्तेमाल करती हो कि तुम्हारा जो है वो सिस्टम का कचरा वगैरह साफ़ सुथरा हो जाए? तो उन्होंने मुसब्बर का नाम लिया था। मुसब्बर एक्चुअल में ये एलोवेरा के जूस को शायद गर्म करके बनाते हैं, काला रंग का होता है तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ख़ास के गैनिक के मामला में लेडीज़ लोगों को जान के डिलीवरी के बाद गंदा खून जितना जल्दी साफ़ हो जाता है उतनी जल्दी फ्रेश दूध बच्चा को मिलता है। इसलिए जो जानकार लेडी हैं तो डिलीवरी के बाद जो है वो बच्चा को छोटा सा मुसब्बर, मकई के दाना के इतना बड़ा मुसब्बर के टुकड़ा को गुड़ में लपेट के उनको खिला दिया जाता है। तो उससे होता है कि वो गर्म भी होता है, तो उससे अच्छा खासा गंदगी जल्दी से निकल जाता है। जो नफास वाला खून कह सकते हैं, जिसको गंदगी अच्छा से साफ़ हो जाता है, उसके बाद औरत की तंदुरुस्ती बहाल होने लगती है। तो ये एलोवेरा ही का वो एक्सट्रैक्ट होता है। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि हम तो ये मुसब्बर का इस्तेमाल करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ीहा हारून, ये तो बहुत गर्म है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम सेना का इस्तेमाल करो, अगर मौत के बीमारी का इलाज होता तो सेना में होता। तो ये तो सिनाई मक्की के बारे में हदीस है, लेकिन इसके बारे में हम बता भी चुके हैं कि सिनाई मक्की से दुनिया लगभग महरूम हो चुकी है। लेकिन इसके बीज से अपने हिंदुस्तान के लोगों ने मध्य प्रदेश में इसके बीज का खेती करके और उस तरह का जो है सिनाई पत्ती का पैदावार हासिल किया है, जो यहाँ हर दुकान में फ्रीली मिल जाती है। बल्कि हमने मक्का मुकर्रमा में देखा कि सिनाई मक्की के जगह पर वही इंडियन सिनाई मक्की बिक रही थी, जो उस ज़माने में आज से
25 साल पहले वो यहाँ 50 रुपये किलो मिलता था, तो वही चीज़ वहाँ जो है 50 रियाल किलो मिलती थी। तो बहरहाल इतना मक्का हरम शरीफ के चारों तरफ या मक्का मुकर्रमा की वादी में खुद होता था ये सनाई मक्की, और इसकी तासीर बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा। लेकिन अब तो दुनिया इससे महरूम हो गई। इतना कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है उसके चारों तरफ, जो लगभग इससे महरूम दुनिया हो चुकी होगी। इसलिए कि हम 97 में जो थे वहाँ, तो हम जो है जो वापसी के वक्त में सोचे हुए थे कि बहुत सारा कार्गो में जो जगह बचेगा सनाई मक्की ले जाएंगे। लेकिन उस ज़माने में बहुत तलाश करने के बाद अगस्त का महीना था, हमको नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। तो बहरहाल इसको थोड़ा सा इस हदीस को अहमियत दीजिए, और इसको लाजिम पकड़ने वाली हदीस से जो मानी समझ में आवे। हमने इसका मानी ये समझा है कि बगैर किसी तकलीफ़ के हफ्ता में 1-2 बार तो इसको यूँ ही पिया ही जाए, और बहुत सारे तकलीफ़ें हमने पीने के बारे में बताया भी है। तो ये हदीस को जो है एकदम अजबर कर लिया जाए और हर वक्त हम अपने साथ इसको रखा जाए, तो इंशाल्लाह बहुत सारे आफत से आप बचे रहेंगे। हमारे यूनानी वाले इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हदीस के हिसाब से नहीं करते हैं, इसलिए कि हदीस में कुछ चीज़ के साथ इस्तेमाल करने से इसको मना किया गया है, जैसे हर्रे और सनाई मक्की को एक साथ इस्तेमाल करने से मना किया गया। लेकिन बहुत सारी दवा में देखते हैं कि 100-22% सब कुछ को लोग मिला लेते हैं, तो इसकी बारीकी को ध्यान नहीं देते हैं, सीधा सीधी चलना है। तो मसला यह है कि हदीस में छोटी छोटी बारीकी भी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मीनिंग है, लेकिन शर्त है कि आपको पहले हदीस पर 100% यकीन करके चलना होगा, और 100% यकीन करने के बाद ही जो आपको रिज़ल्ट खातिर ख्वाह मिलेगा। और ये ऐसा सेफ परगेटिव है कि पैदाइशी बच्चा से लेके और 100 बरस के बूढ़ा के लिए सेम फ़ायदेमंद है। इसको 100% सेफ परगेटिव कहा ही नहीं जा सकता, बल्कि ये है। तो इससे बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर आती रहती है। एक डॉक्टर साहब का, लंदन के एक डॉक्टर साहब का बयान भी आया था कि अगर इसका अर्क पीने वाले को कोरोना से बचाव नहीं हो, अगर उसको कोई नुकसान हो जाए तो उसकी हम भरपाई करने को तैयार हैं। तो इस हदीस पे यकीन करने का कि अगर मौत के बीमारी का इलाज होता तो सेना में होता, तो इस पर किसी को कभी शक नहीं होगा कि डॉक्टर साहब का ऐलान गलत है या ये है। हालांकि सोशल मीडिया पर बहुत सारा उल्टा पुल्टा, कल एक देख रहे थे वीडियो, एक आदमी जो है कागज़ी बादाम को जो है वो सफ्तालू का फल, सफ्तालू के बीज को फोड़ के दिखा रहा है, उसमें कागज़ी बादाम की तरह का अंदर में रहता है। हालांकि मज़ा में और फ़ायदा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन वो बेवकूफ़ उसी को कागज़ी बादाम कह के लोगों को खूब दिखा रहा है, खूब भजा रहा है। तो इस तरह की बात है कि आप सही जानकारी रहेगी तो आप जो है गलत और सही में डिटेक्शन कर सकेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा हम कोशिश यही करते हैं कि हमारे सुनने वाले को थोड़ा सा सही चीज़ मालूम हो। तो अब आपकी ज़िम्मेदारी है, इसका सब्सक्राइब बढ़वाइए और इस पर इससे फ़ायदा उठाइए, और फिर हमको कुछ कमेंट में मशवरा भेजिए ना, तो उस हिसाब से हम कुछ फिर आपके लिए कुछ वीडियो उस टाइप से हम बनावेंगे इंशाल्लाह। तो ठीक है, तो खुदा हाफ़िज़।